गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड में नीट और जेईई मेन में जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल थ्योरेटिकल होते हैं, बिल्कुल थ्योरी टाइप्स क्वेश्चन। तो आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी टाइप्स ही क्वेश्चन की भी बात करेंगे, लेकिन हेडिंग देंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा था कि ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है और यहां पर एक लाइंस आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या है? एक इमेजिनरी ही कंसेप्ट है। एक्चुअली करती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, दे आर imaginary concept which give us the direction of electric field, the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो क्या देती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देती है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का एक ऐसे लाइक दिस, इस तरह से लाइन, यहां पर एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट, ये एक लाइन है। ऐसी लाइन हो सकती है, हम लोग आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक कर्व टाइप्स का है, और इसमें क्या चल रही होगी? इलेक्ट्रॉन चल रही होगी सर, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक पॉइंट ए बी, है ना, सी डी, ऐसे पॉइंट मानते हैं। तो इस पे अगर हम टेंजेंट डायरेक्शन की बात करें तो क्या लिखना पड़ेगा? टेंजेंट, लाइक ई ए टेंजेंट। चूंकि आपने पढ़ा होगा 11th वगैरह में कि कर्व सरफेस पे अगर डायरेक्शन पता करना हो तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट से हम लोग डायरेक्शन को मालूम करते हैं कर्व सरफेस पे। चूंकि यहां पे डायरेक्शन की ही बात कर रही है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर लिखेंगे द टेंजेंट ऑन द कर्व of electric field lines, the tangent on the curve of electric field lines gives out the direction of electric field at that point यानी अगर कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ हो
तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और वही टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। अब यहां पे मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट और यहां पर एक पॉइंट। जैसे कि यहां पर ए बी सी डी, वैसा ही यहां पे ए बी सी और डी पॉइंट्स ले लिए, और सभी पॉइंट को हम क्या करते हैं, स्ट्रेट ऐसे ऐसे मिलाते हैं। स्ट्रेट नहीं मतलब मिला रहे हैं, सभी लाइन को क्या कर, पॉइंट को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो यहां पे डायरेक्शन इधर, यहां पर डायरेक्शन इधर, यहां पर डायरेक्शन इधर, यहां पर डायरेक्शन इधर। इसका मतलब हुआ कि इफ लाइन इज स्ट्रेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। उसी तरह से मैंने यहां पे 4 पॉइंट बनाया और चारों पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इफ line is straight, if line is straight, if line is straight, if line is straight, if line is straight, then electric field direction constant, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट होगी। क्लियर है बात ये? तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें जो पहला प्रॉपर्टीज है वो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस generate, electric field lines generate and terminate perpendicular to the surface, पहली प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जेनरेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लीजिए कि इस बोर्ड पे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, बिल्कुल सतह पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस तरह की बात है। अगर चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो तब, अगर इस पे चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसे ही करेंगे, सतह पे परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टीज है, पहला कि वो जनरेट एंड टर्मिनेट, स्टार्ट होगी और एंड होगी, सतह पर परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। अगर सरफेस कैसा हो, कर्व हो,
तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हो तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कॉमन सी बात है, आपने सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा होगा। द टेंजेंट ऑन द कर्व ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट किसी कर्व पे जो ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट किसी पॉइंट पे होती है तो उस पॉइंट की डायरेक्शन टेंजेंट के माध्यम से मिल जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हो तब। अगर ऐसे हो, चार लाइन हो और चारों लाइन को मिलाते हैं और स्ट्रेट लाइन बन रही है तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। यहां पर डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। यहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। इफ लाइन इज स्ट्रेट देन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कांस्टेंट, मतलब एक ही दिशा में वो परमानेंट रहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएं, इसके डायग्राम, तो जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर है और इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर पे, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी बिल्कुल इस तरह से होगी, है ना, इस तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सतह पे परपेंडिकुलर। यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर मिलेगी। सभी लाइनें सतह पर क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये मैं कह रहा था कि सतह पर क्या होगी? परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसा। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पे तो क्या मिलेगा? 90 मिलेगा सतह पर परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का हो और इस तरह से हो, यहां पे प्लस चार्ज और यहां पे सेम माइनस चार्ज हो, सेम माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो क्या होगी? यहां से फील्ड निकलेगी ऐसे ऐसे चलेगा। सभी जो है सतह पे परपेंडिकुलर है ना, सतह पे परपेंडिकुलर है। ये सतह हुआ ना, ये वाली, ये प्लेट की क्या होगी? सतह हो गई। ये प्लेट की क्या हो गई? सतह हो गई। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं? लाइक दिस। ये भी क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ। पहली बात हो गई, स्टार्ट किया और एंड कर गया उस तरह से। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस generate and terminate, generate from positive charge, generate from positive charge and terminate with negative charge, and terminate with negative charge, विथ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज से क्या करेगा? वो खत्म होगी और स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज से। जैसे कि यहां भी हुआ, यहां तो नहीं, यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक चार्ज है और एक यहां पे चार्ज है। यहां पे चार्ज जो है वो माइनस क्यू और यहां पे चार्ज है वो प्लस क्यू। तो एक लाइन ऐसे स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट आएगी और इसमें चली जाएगी। एक लाइन इस तरह से निकलती है, फिर ऐसे निकली, इस तरह से आप लाइनें दे सकते हैं, लाइक दिस। जितनी लाइन है और भी लाइनें होगी इस तरह की लाइनें होगी, इस तरह की लाइन होगी।
पर ये लाइन ऐसा क्यों होगी, इसको हम लोग क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे, क्वेश्चन के रूप में इसको हम लोग सोल्व करेंगे बाद में। तो मैंने ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है, निगेटिव चार्ज में हो रही है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये है, ये प्रॉपर्टी 2 है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और निगेटिव चार्ज में खत्म होती है। तीसरी जो प्रॉपर्टीज है, तीसरी प्रॉपर्टीज वो है ऐसे, तीसरी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form closed loop। इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है वो लूप नहीं बनाएगी, क्लोज लूप नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इसकी हम लोग डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई है और इस तरह से आ गई, तो ये तो लूप बन गए ना। ये लूप का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पर जाओ और फिर घूम के आ जाओ, लाइक दिस लूप। तो इस तरह की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये प्लस है, प्लस से चार्ज चली गई, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई, और माइनस से प्लस आती नहीं है। स्टार्ट कहां से होती है? प्लस से माइनस में जाती है, और यहां पर क्या दिखा रहा है? माइनस से प्लस। तो ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता, इस तरह की बात नहीं होगी। नेवर फॉर्म क्लोज लूप। चौथी है जो प्रॉपर्टीज है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। इसकी अगर डायग्राम देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ऐसी है, इस तरह से एक लाइन है, और एक लाइन इस तरह से, दो लाइन्स है, और यहां पर क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करती हो। जैसे यहां पे माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव। अब एक हम ऐसे कर देते हैं, इस तरह से, फिर एक ऐसे, और एक ऐसे निकालते हैं, ऐसे, इस तरह से निकाल कर ऐसे। इस तरह से नहीं हो सकती, यहां पे क्रॉस नहीं कर सकते। क्रॉस करने से होगा क्या कि हमने बताया था कि कर्व पे अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है तो उस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अगर यहाँ पे हमको डायरेक्शन पता करना है तो इसके चलते डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। और इसके चलते डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। तो एक ही पॉइंट का दो क्या मिल रही है? डायरेक्शन मिल रही है। एक पॉइंट का दो डायरेक्शन, ये संभव नहीं है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है,
कि एक्सप्लेन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस टू ईच अदर। इस तरह की क्वेश्चन बन के आती है। तो प्रॉपर्टी 4 में है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। प्रॉपर्टी जो 5 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनसाइड मेटल इज जीरो। जैसे मान लीजिए कि एक मेटल है इस तरह का, ये मेटल है, तो इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप दिखा रहे हैं तो सतह पर क्या परपेंडिकुलर इन करती है, और परपेंडिकुलर क्या होगी, बाहर निकलेगी, परपेंडिकुलर सतह से परपेंडिकुलर, लेकिन अंदर में क्या होगी, जीरो होगी। मेटल के केस में, दैट्स अ मेटल के केस में। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन तैयार करेंगे, एक इस पे और एक इस पे। दोनों क्वेश्चन जेईई मेन में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है और बोर्ड में भी पूछा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनकी वेट बोर्ड और मेडिकल इंजीनियरिंग बराबर होती है, उसमें से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम लोग छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम लोग करेंगे इस पे क्वेश्चन, छोटे छोटे बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्सप्लेन, क्वेश्चन ये है एक्सप्लेन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, एक्सप्लेन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स never cross to each other। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, उसको एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इस तरह की है। यहां पर P एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो मुझे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी इस पॉइंट पर। तो इस लाइन के हिसाब से अगर देखें तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर ये होगी EP वेक्टर, और इसको अगर हम देखें इसको तो इधर मिलेगी EP वेक्टर इस लाइन के चलते। तो 2 डायरेक्शन मिल रहे हैं। We know that direction of electric field on electric field lines, we know that direction of electric field on electric field lines determined by tangent on the curve, Now at point P, a single particle having two
डायरेक्शन at instant. Now at point P, a single particle having two direction at instant, which is not possible. Which is not possible. Which is not possible. P पॉइंट पर कोई एक पार्टिकल है एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जहां पे वो क्रॉस कर रही है, तो उसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो दो मिल रही है। तो एक सिंगल पार्टिकल का दो डायरेक्शन संभव नहीं है। ये नहीं कह सकता कि कोई सिंगल पार्टिकल है उसके दो डायरेक्शन हो सकते, ऐसी बात, इसलिए ये संभव नहीं है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ओके, दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, select the correct electric field lines for metal spheres, स्फीयर। आपके पास एक मेटल स्फीयर दे रखा है और आपको उसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का आपको एक मेटल स्फीयर दिया, इस तरह का एक मेटल स्फीयर दिया हुआ है, मेटल स्फीयर है, ये मेटल है। एक लाइन बिल्कुल इस तरह से है, बिल्कुल इस तरह से, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लाइन, इसका नाम दिए हैं फर्स्ट लाइन। ये पहली लाइन है, इसी में एक इस तरह से लाइन दिया हुआ है ऐसे, ये हो गई आपकी दूसरी लाइन। एक लाइन है वो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन कुछ ऐसी है, ये है तीसरी लाइन ऐसे, और एक लाइन है इस तरह से है, इस तरह से। ये हो गई आपको तीसरी लाइन, ये हो गई चौथी लाइन। चार लाइंस दी हुई है और ये मेटल स्फीयर है, ये है आपको मेटल स्फीयर। मेटल स्फीयर है, तो इसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सी लाइन सही है, कौन सी लाइन करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर मेटल स्फीयर। मेटल स्फीयर के लिए करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमको बताना है। तो हमने पढ़ा है कि मेटल स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें नहीं दिखती है। हम इसको कैपेसिटर में डिस्कस हम लोग को करेंगे कि कैसे मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये बात हम लोग करेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सिलेक्ट करना, तो ये वाली जो लाइन है वो गलत है। अगर सॉल्यूशन की बात किया जाए, सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट लाइन नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बिकॉज not perpendicular, but because it's not perpendicular, perpendicular to the surface, सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है, है ना।
सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है। और क्या नहीं है, अंदर में, मेटल स्फीयर के अंदर में क्या है, जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो नहीं है। दो बातें हैं, एक तो परपेंडिकुलर नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी बात है। तो ये गलत हो गया, पहला गलत है। दूसरी क्या है, दूसरी है सेकेंड लाइन, नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? करेक्ट बिकॉज इट्स नॉट परपेंडिकुलर, इट्स नॉट, यहां पे ये लिखना होगा इट्स नॉट परपेंडिकुलर, इट्स नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पर इट्स नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट्स नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अंदर में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो है। ये सही है बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो है, पर परपेंडिकुलर नहीं है। किसी स्फीयर से एक लाइन ऐसे सीधी इस दिशा में अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी स्फीयर पर, तो एक ही लाइन हो सकती है जो परपेंडिकुलर है, बाकी कोई लाइन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती जो बीचों बीच हो। इसमें बीचों बीच लाइन तो एक ये है, पर अंदर में भी है, इसीलिए ये गलत है। तीसरी लाइन, थर्ड भी क्या है, इनकरेक्ट है। थर्ड भी क्या है, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, होना क्या चाहिए, जीरो। तो ये भी क्या है, गलत है। तो करेक्ट कौन है, चौथा लाइन। जो फोर्थ लाइन है वो सही है। ये जो फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन, ये वाली लाइन सही है। क्यों सही है? लाइन करेक्ट, ये जो लाइन है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस perpendicular to the surface, perpendicular to the surface, सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और एक खास बात इसके साथ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर जीरो है। एक और बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है। तो दोनों बात यहां पर सही है ना। तो यानी चौथी जो लाइन है, हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो क्या है, सही है, ये वाली लाइन सही। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ही एक और छोटी सी बात करेंगे बोर्ड के लिए। उसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझते हैं, वैल्यूज है ना, वैल्यू ज्यादा कम, इस तरह की हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से हम लोग मालूम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि मान लीजिए कि इस तरह का हम एक कर्व टाइप का डायग्राम बना रहे हैं। सपोज दैट इस तरह का हम डायग्राम बना रहे हैं, इस तरह का, इसी तरह का डायग्राम बना रहे हैं। थोड़ा सा इसको कट देते हैं, फिर इस तरह से इस तरह के डायग्राम बना रहे हैं, फिर इस तरह की डायग्राम मैंने बनाया। तो यहां पर एक पॉइंट यहां, फिर ऐसे पॉइंट हम मार्क कर देते हैं इस तरह से लाइक दिस, पॉइंट मार्क करते हैं। और इन सभी पॉइंट्स को क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं लाइक दिस।
है ना, इस तरह से हमने पॉइंट को मिलाया है, मान लीजिए। इसके बीच की दूरी है ना, इसके बीच की दूरी d1, यहाँ पे मैंने दे दिया d2 और यहाँ पर दे दिया d3 और यहाँ पर दे दिया d4, दो लाइन के बीच की दूरी। d1, d2 and d3 are distance between two lines। अब यहां पर क्या हो रही है, डिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है, दो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो घटती हुई नजर आ रही है। दो लाइंस के बीच की दूरी घटती हुई नजर आ रही है, तो ये लाइनें पास पास हो रही है, पास पास ये लाइनें आ रही है। तो जब लाइनें पास पास आएगी ना, लाइन जब पास पास होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स decrease, so intensity of electric field lines increase, समझिए बात को, increase, and direction of electric field changes, so called non-uniform electric field। इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो बराबर नहीं, सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे एक और डायग्राम बना रहे हैं, इस तरह से है, फिर इस तरह से, इस तरह से, 1 2 3 और यहां पे पॉइंट मार्क करते हैं और इसको मिलाते हैं। इसमें दो लाइंस के बीच की दूरी यहां पर d1, ये वाली लाइन d1 और ये भी क्या है, d1 ही तो है, पर नाम इसका हम d2 दे रहे हैं, नाम d2 दे रहे हैं बराबर, लेकिन नाम मैं d2 दे रहा हूं। तो d1 इक्वल टू क्या, d2 बराबर d। इसका क्या मतलब, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स is constant, lines is constant, distance between two lines is constant, so magnitude of electric field constant, this is called as uniform electric field। d1 बराबर d2 इक्वल टू d, distance between two lines constant, so तो मैग्नीट्यूड जो है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट,
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट, सो कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, सो कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे इसको, है ना। इसका नाम पड़ेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है यार, इसमें कोई कठिनाई नहीं है ना, बहुत सिंपल है। बोर्ड का क्वेश्चन हो रहा है, बात हम लोग बोर्ड की कर रहे हैं। सो कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें छोटू, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से बात करें, एक यहां पर डायग्राम ड्रॉ करें ऐसे, इस तरह से, इस तरह से बात करते हैं, थोड़ा सा दूरी बढ़ा देते हैं। तो ये जो हुआ ना, ये इसमें डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, इसलिए ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नाम पड़ गया। इसमें क्या है, डायरेक्शन कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, इसको क्या नाम देंगे, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नाम दिया जाएगा। ठीक है, इसके देखिए, इसकी लाइनें जो है ना, दूरी वो क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो यूनिफॉर्म। यहां पे डायरेक्शन तो सेम है पर मैग्नीट्यूड अलग है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर, ऐसे वेलोसिटी में नहीं पढ़ते थे, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन चेंज करता हो तो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया ना, है कि नहीं। उसी तरह की यहां भी बात हम लोग करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि डायग्राम एक और बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, इस तरह का कर्व लाइक डायग्राम, इस तरह का, इस तरह से कर्व लाइक डायग्राम। तो लाइनें तो पास पास है लेकिन डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, बट डायरेक्शन क्या है, बट डायरेक्शन चेंजेज, बट डायरेक्शन चेंजेज, बट डायरेक्शन चेंजेज, तो इसका नाम पड़ जाएगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नाम। क्लियर, सिंपल है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखने को आता है बोर्ड में, तो आप ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म में ये हो सकता है कि डायरेक्शन कांस्टेंट हो और उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो, कांस्टेंट हो। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे भी हो सकता है कि डायरेक्शन कांस्टेंट लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। इसमें मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या कर रही है, बदल रही है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म हो गई। क्लियर है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन की ही बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जनरल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट में ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, draw electric field lines for isolated positive charge, positive charge। तो अगर हम इसकी ड्रॉ कर रहे हैं तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज ये है प्लस क्यू, तो
इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स इट, इस तरह की लाइनें। और ये कितनी लाइनें हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइनें हो सकती है। और ये कहाँ तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पॉसिबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पॉसिबल। सेम बी में एक ड्रॉ कर रहे हैं, बी में क्या ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो सेम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, लाइक दिस। इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो पूछ सकता है कि आप आइसोलेटेड चार्ज मतलब एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें। यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं और जितने ही आप दूर जा रहे हैं ना, इंटेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। स्फेरिकल में ऐसे घटता है, इसको अगर डॉट डॉट लाइन से मिलाएं तो एक स्फीयर बन जाएगा। तो जब भी इंटेंसिटी होती है ना, एनर्जी बटे टाइम डिवाइडेड बाई एरिया, मतलब पावर बटे एरिया होती है। तो सरफेस की जो एरिया होगी स्फीयर की, वो क्या होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मतलब रेडियस, तो जितना ही दूर जाते हैं ना फील्ड घटती है, जितनी ही दूर जा रहे हैं ना ये लाइन जो है उसकी बीच की दूरी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस तरह से इंटेंसिटी घटती है ना। अब क्या ड्रॉ करना है, सी में ड्रॉ करना है, ड्रॉ ऐसे लिखते हैं, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, आपके पास दो चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, बहुत कम दूरी पे रखे हुए। इनके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कुछ नोट में बात को समझेंगे। नोट्स में कुछ बात हम कर रहे हैं। इसको ड्रॉ करने से पहले हम लोग एक बात करना चाहते हैं। इसमें क्या बात है, यहाँ पर लिखना चाहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। जरा समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का एक कर्व है और एक कर्व इस तरह का है। तो मैंने कहा था आपको कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ये हमको पता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसकी जो है, इसकी अगर आप टेंजेंट इधर ड्रॉ करेंगे, इसकी टेंजेंट इस पे ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट की, तो आपको क्या मिलेगा, दो यहाँ पर फील्ड डायरेक्शन मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर आपको मिल रही है। तो ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड की है और दोनों स्टार्ट यहां से हो रही है, तो इनका अपना क्या होगा, एक रिजल्टेंट होगा, ER होगा, रिजल्ट होगा। इस तरह की बात है। अब ऐसा देखिए, इस तरह से कट किया, अब मान लीजिए कि इस तरह से कट किया हो, एक लाइन ऐसे जा रही थी पहले से, अब दूसरी लाइन कैसे चली गई, ऐसे चली गई। तो
अब इसकी जो है ये एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो मैं इसको इंटरसेक्ट नहीं कराना चाहता हूँ, मैं आपको दूसरे वे में दिखाना चाहता हूँ उसको। तो इसकी ये वाली भी ई है और ये वाली भी क्या है, ई है, तो इसकी एक रिजल्ट हो गई, है ना, ई आर हो गई, ई आर हो गई। तो ये रिजल्ट कैसे बनेगी जरा देखिएगा। ये वाली लाइन ऐसे जा रही थी और ये वाली लाइन ऐसे जा रही थी, तो ये जो लाइन है ऐसे आकर इस तरह से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो इस तरह से आ रही थी वो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी, यानी इसकी जो रिजल्ट होगी ना वो बीच से पास करेगी। ये हो गई इसकी रिजल्ट ई आर। यानी दो लाइनें, दो जो लाइनें हैं ये वाली, वो बिल्कुल इसकी जो टेंजेंट होगी, इस लाइन की जो टेंजेंट होगी, जैसे मान ली कि यहां पर इंटरसेक्ट किया था और ये वाली भी क्या की थी, इधर इंटरसेक्ट की थी। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, चाहिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दो इंटरसेक्शन लाइन, इसकी जो टेंजेंट लिए वो ये, और इसकी जो टेंजेंट है वो कौन है, ये वाली है, ये टेंजेंट है। तो ये दोनों टेंजेंट के रिजल्ट क्या होगी, पैरेलल होगी, जो एक्चुअल हम लोग देखते हैं। जैसे आप इसकी अगर हम इसको ड्रॉ करने की बात करें तो कुछ ऐसा होता है। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए इसका कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूं इसकी। जैसे मान लीजिए कि यहां पे प्लस क्यू और यहां पर क्या है, माइनस क्यू। यहां पर प्लस क्यू है और यहां पे माइनस क्यू चार्जेस रखे हुए हैं। अब मुझे ड्रॉ करनी है, तो इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे, इसको इस तरह से, ये ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस इस तरह से आपको निकलेंगे यहाँ पर। लेकिन मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस नहीं देना है, देना इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ होगी। और इसकी कैसे, इस तरह से ड्रॉ होगी, समझिएगा बात को। ऐसे भी ड्रॉ हो सकती, ऐसे भी। इसमें भी क्या होगा, सेम वैसे ही अंदर आएगी, इससे भी है, यहाँ से चारों तरफ से इस तरह से अंदर आ रही है, चारों तरफ से अंदर आ रही है। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे ये बाहर जा रही थी और इधर से अंदर आ रही है ना, इस तरह से हुई ना, इस तरह से हुई या नहीं, यहां पर कट कर दिया। तो मैंने बताया था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कट नहीं करती है, नहीं क्रॉस करेगी। तो जब नहीं क्रॉस करेगी तो हम लोग यहां पर क्या देखेंगे कि ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, और ये इधर आ रही है। तो इसकी रिजल्ट ऐसे चलेगी, है ना, इसकी रिजल्ट कैसे चलेगी, ऐसे। यानी हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो बनाते हैं एक्चुअल कैसे बना देते हैं, इस तरह से बना देते हैं, देखो ऐसे, ऐसे बना देते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट की थी तो एक इधर और एक इधर, तो रिजल्ट कैसे भागी थी, इधर। तो देखो यहाँ पर रिजल्ट मिला ना, ऐसे। समझ में आ रही बात। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं ना, अब इसको थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया ना, तो इसको मिटाकर हम ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बातों को समझ चुके हैं ना, अब आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं एक चार, यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू। तो सबसे पहली बात कि सीधे ये लाइन निकलेगी और इसके अंदर पहुंच जाएगी ऐसे। मान लीजिए कि इधर हम इतनी 3 लाइनें दे रहा हूं, 3 लाइन, तो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज है, तो लाइनें क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें भी क्या होगा, एक लाइन और फिर एक लाइन ये, फिर एक लाइन ये, ऐसी बना। अगर मान लो भाई कि इस तरह हम दे रहे हैं 2 लाइन और, तो इधर भी क्या देना पड़ेगा, 2 लाइन और देना पड़ेगा, 2 लाइनें और आपको ड्रॉ करने पड़ेगी। क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो लाइनें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और इसमें कैसे ड्रॉ करना होगा, लाइक दिस, ऐसे, है ना, इस तरह की बात होगी,
इस तरह के, ये आपको बोर्ड में पूछता है भाई, बोर्ड में बहुत पूछता है। तो इस तरह के आप ड्रॉ कर देंगे। अब ये कर्व क्यों बना है आपको ये समझ में आ गई, क्योंकि ये इधर जा रही है और ये इधर से आ रही है, तो क्रॉस करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एलॉन्ग, दोनों के रिजल्ट के बीच होगी तो इधर चली गई। क्लियर। फिर नेक्स्ट जो ड्रॉ कर रहे हैं वो डी में ड्रॉ कर रहे हैं फॉर टू पॉजिटिव चार्ज, है ना, फॉर टू पॉजिटिव चार्ज, फॉर टू पॉजिटिव चार्ज, टू पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करता है ऐसे। इसका अगर देखें तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर प्लस क्यू और यहां पे भी प्लस क्यू दे सकते हैं, इक्वली है। अब जरा सोचो भाई कि ये वाली जो फील्ड निकालेगी सीधे इधर जाएगी और ये वाली फील्ड निकालेगी तो सीधे इधर आएगी, तो दोनों इक्वल है ना, इक्वल, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीच में नहीं रहेगा, बीच में लाइनें नहीं रहेगी, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया। वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो गया, बीच में जीरो। अब क्या कर रहे हैं कि तीन लाइनें इधर निकाल रहे हैं इसके तरफ, तो क्या होगी, ऐसे तीन लाइनें निकल गई ना, इधर भी तीन लाइन निकाल रहे। क्लियर है। दो लाइनें और निकाल रहे हैं तो दो लाइनें और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज। ठीक। अब आपको यह समझ में आ रही है कि देखो भाई ये हो गया किधर, ऐसे, और ये चली गई ऐसे, फिर देखो क्रॉस कर दिया ना। तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का रिजल्ट भागेगा इधर, और ये दोनों क्या हो जाएगी, मुड़ के पैरेलल हो जाएगी, यही तो इसके पहले बताया था। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, अब हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मिला जुलाकर हमने बातें यही समझा कि इस तरह से ये जाएगी, सतह से परपेंडिकुलर निकलेगी, और इस तरह से ये ऐसे हो जाएगी। यहां भी सतह से परपेंडिकुलर निकलेगी और ये ऐसी हो जाएगी, सेम उसी की तरह इस तरह से। इसमें भी इस तरह से ऐसे आएगी और इधर से। और भी लाइनें निकाल सकते हैं ना, और भी यहां से लाइन निकल सकती है, बहुत सारी लाइनें निकल सकती हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगी। यहाँ पर लोग समझ में आए, ये इक्वल पॉजिटिव चार्ज और इक्वल यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज। अब ऐसे भी ड्रॉ करने को दे सकता है कि यहाँ पर 2q और यहाँ पर q। तो मान लीजिए कि इससे कितनी लाइनें निकली है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें यहां से निकली है, तब 14 लाइन यहां से निकलेगी। ये दिखाना होगा, क्योंकि इसके डबल मैग्नीट्यूड है, तो लाइनें भी क्या निकलनी चाहिए, डबल निकलनी चाहिए। तो एक उसका भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं ई में ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लस क्यू एंड प्लस 2q, प्लस क्यू एंड प्लस 2q। तो इसमें यहां पर प्लस q और यहां पर प्लस 2q और यहां पर प्लस q की बात करते हैं। तो होगा क्या इसमें कि इसमें अगर इस तरह से हमने 4 लाइन दिया, सपोर्ट जेट 6 कर दिया मैंने, है ना, यहाँ पर 6 लाइनें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, मान लीजिए, है ना, 6 लाइनें ड्रॉ किया। तो यहाँ पर कितने लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेगी, मात्र 3 लाइनें दिखाना होगा, है ना, 3 ही लाइन दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर Q, यहाँ पर 2Q। अब क्या करना है कि अगर हम मानते हैं इसको ना 1 फिर 2 4 लाइनें, तो यहां पर क्या दिखाना होगा, मात्र 2 लाइनें दिखानी होगी, मात्र 2 लाइनें होगी। और न्यूट्रल पॉइंट क्या करेगी, शिफ्ट कर जाएगी इधर की तरफ।
जितनी भी लाइनें हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लाइनें कितनी हैं, इतनी यहाँ पर लाइनें 5 है, तो यहाँ पर लाइनें कितनी होनी चाहिए 10। न्यूट्रल जो पॉइंट्स है वो इसके तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ज़्यादा चार्जेज वाली पॉइंट को आगे की तरफ धकेल देंगे। मतलब कि इसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और इसकी फील्ड इंटेंसिटी कम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, क्वेश्चन है ये 26 क्वेश्चन नंबर है, विच अमोंग द कर्व शोन इन फिगर, ये फिगर है, इतना नंबर 1.35 कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की थी, और इसमें आपको कुछ डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है सही कौन है, करेक्ट रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये कंडक्टर है और कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज रखी हुई है, पॉजिटिव चार्ज, तो कंडक्टर के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो सतह पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। पर यहाँ पर जो फील्ड लाइंस दिया हुआ है ये सतह पे परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए ये गलत है। ये जो डायग्राम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये वाली देखो भाई, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है तो सही है, और निगेटिव चार्ज में इन करती है, ये भी सही है। पर यहाँ पे निगेटिव चार्ज से ही निकल रही है और पॉजिटिव चार्ज में जा रही है, ये गलत हो गया। तो मिला जुला कर ये गलत है। मतलब कि हमने पढ़ा है कि सतह पर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और पॉजिटिव चार्ज से निकलनी चाहिए, और निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए निगेटिव चार्ज में। यहाँ पर पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव में जा रही है, फिर निगेटिव से निकल कर पॉजिटिव में चली गई, ऐसा नहीं होता है। मिला जुला के दोनों गलत है। ये वाली जो डायग्राम है, ये वाली डायग्राम, अब सी को देखते हैं। सी डायग्राम जो है, इसमें क्या है, पॉजिटिव से निकली है ना, यहाँ पॉजिटिव से निकली है और इधर से पॉजिटिव में ही जा रही है, तो ये भी गलत है। दूसरी बात कि ये लाइनें कट कर रही है, ये भी गलत है। ये वाली देखो भाई, ये वाली जो है, एक तो सतह पर परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ पे, और इधर भी कुछ सतह पर परपेंडिकुलर है और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात कि ये लूप बना रही है, क्या बना रही है, लूप, तो ये भी गलत है। एक और डायग्राम है इसमें एक और डायग्राम है ई, और ये ऐसा है, प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी क्या है, प्लस चार्ज है। तो इस तरह से लाइनें दी हुई है, इस तरह से लाइन दी हुई है प्लस चार्ज के लिए, ये किसके लिए, प्लस चार्ज के लिए। इस तरह से लाइन ड्रॉ किया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू, उसके बाद इस तरह से है और ऐसे है। इसमें भी ये दो लाइनें निकलेगी, इस तरह से है और ये इस तरह से है। तो यही जो है ना करेक्ट है, ये वाली करेक्ट है, ये वाली डायग्राम क्या है, करेक्ट डायग्राम है। क्लियर है। तो अगर बात करें हम सलूशन में अगर फर्स्ट की बात करते हैं, सलूशन में फर्स्ट की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस not perpendicular to the surface, सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो रॉन्ग होगी है, ठीक है ना, ये डायग्राम रॉन्ग। बी वाली में क्या है, बी वाली में पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जा रही है, फिर निगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, तो ये गलत है। ये भी डायग्राम क्या है, गलत है, रॉन्ग है, बिकॉज generate from minus q and terminate
एंड टर्मिनेट विथ प्लस क्यू, जो कि गलत है। निगेटिव से स्टार्ट हो अब पॉजिटिव में जाए, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज नहीं थी। तो ये पहले वाली भी गलत है और दूसरी वाली भी गलत है। तीसरी जो है आपके पास जो सी है, सी भी रॉन्ग है। सी कैसे रॉन्ग है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट। सी यहां पे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? ये रॉन्ग बिकॉज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट। डी भी रॉन्ग है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म लूप बना रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती है ना। ये वाली जो है, ये वाली सही है। यही वाली डायग्राम जो है ना, वो क्या है? करेक्ट है। ये वाली करेक्ट है। ये वाली करेक्ट है ना, राइट। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस follows the properties of electric field because electric field lines follows the concept of electric field। ये वाली सही है, जो सही डायग्राम है। ठीक है।